चलो देखा जाए, हम लोग पिछले क्लास से पढ़ रहे थे कंपैरिजन ऑफ द आयनिक रेडियाई विथ कॉरस्पॉन्डिंग एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, यानी आयनिक त्रिज्या की तुलना परमाणु त्रिज्या से करनी थी। यही हम लोग कल पढ़ रहे थे, नहीं हम लोग थोड़ा बहुत पढ़े भी थे उसके बारे में। ठीक है, उसी को थोड़ा सा डिटेलिंग किया गया है, हम आगे पढ़ते हैं। देखा जाए क्या लिख रहा है। एक धनायन की त्रिज्या हमेशा उसके पेरेंट परमाणु से छोटी होती है। ठीक है, एक धनायन की त्रिज्या जो होती है उसके पेरेंट परमाणु से, यानी जिससे वो बना होता है, उससे क्या होती है, छोटी होती है। सही है, हम लोग जानते भी हैं। जैसे सोडियम परमाणु का लिखा है, तो सोडियम के बारे में सब लोग जानते हैं कि सोडियम का परमाणु संख्या 18 होता है। अच्छा 11 होता है, तो 11 होता है। और इसका विन्यास अगर लिखते हैं तो 1s2 2s2 3s1, हम लोग ये देख रहे थे। तो यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर आपका नाभिक है, और नाभिक के बाहर कक्ष 1 2 और 1 3, एक कक्ष, दो कक्ष और ये 3 कक्ष, 3 कक्ष आपके पास है। आप Na+ की बात कर रहे हैं, नहीं तो Na+ का मतलब हुआ कि इसका एक इलेक्ट्रॉन 3s में से निकल गया, नहीं तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना बच गया, 10। कितना बच गया, 10। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन भी आप जानते हो, तो 1s2 2s2 और 2p6 यहीं तक होगा। अब अगर Na+ का फोटो बनाओगे तो इसके पास एक कक्ष और दो कक्ष, एक कक्ष और एक दो कक्ष। तो जब सोडियम उदासीन है, परमाणु की अवस्था में है, तो उस समय उसके पास कक्षों की संख्या 3 है। और वही जब Na+ हो गया तो कक्षों की संख्या कितनी हो गई, 2। तो एक तो समझ में ये आ गया कि अच्छा, यानी कि हम लोगों का एक चीज ये हम लोग को समझ में आ गया। क्या समझ में आया कि अगर सोडियम हम लोगों का परमाणु है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, यानी धनायन का निर्माण करता है, नहीं तो धनायन का निर्माण करने के समय कक्षों की संख्या कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कक्षों की संख्या कम हो जाती है। तो अगर कक्षों की संख्या कम होगी तो इसका आकार, अभी 3 कक्ष हैं, नहीं और इसके पास 2 कक्ष हैं, तो निश्चित रूप से इसका आकार क्या होगा, बड़ा होगा। इसका आकार बड़ा होगा, आकार बड़ा होगा। और इसका आकार क्या होगा, इसका आकार क्या होगा, छोटा होगा। ये हम लोग को ध्यान रखना है। दूसरा बात हम लोग को ध्यान रखना है, ध्यान दें, यहां पर हम लोग को लिखा गया कि आकार क्या है, बड़ा, और यहां पर आकार क्या लिखा गया, छोटा, क्योंकि यहां पर कक्षों की संख्या क्या है, कक्षों की संख्या यहां पर हमारे पास कम है, और यहां पर कक्षों की संख्या क्या है, कक्षों की संख्या जो है वो ज्यादा है। तो ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। तो एक कारण ये हो सकता है। दूसरा भी हम लोग पिछले क्लास में भी समझे थे, यहां पर अगर देखा जाए तो इसके पास कितने प्रोटॉन हैं और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11। तो यहां पर 11 प्रोटॉन मिलकर 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। और यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, 11, इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो यहां पर अगर देखें हम लोग तो 11 प्रोटॉन मिलके 10 इलेक्ट्रॉन को ही खींच रहा है, नहीं तो यहां पर देखा जाए तो 11 प्रोटॉन 11 को खींच रहा है, और यहां पर 11 जो है वो 10 को ही खींच रहा है। तो निश्चित रूप से यहां पर जो नाभिक के द्वारा जो बाहरी कक्ष पर जो नेट अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, वो नेट अट्रैक्शन फोर्स का वैल्यू क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। नहीं, यहां पर जो हम लोग का नेट अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, उस नेट अट्रैक्शन फोर्स का वैल्यू क्या होगा, कम होगा कि नहीं, दिक्कत है इसमें। ठीक है, जैसे हम पहले ही बताए हुए हैं कि हम लोग का किसी भी चीज का जो आकार होता है वो 2 फैक्ट पे डिपेंड करता है, नहीं आकर्षण और विकर्षण, नहीं और आकर्षण माइनस विकर्षण जब करते हैं तब जाके निकलता है नेट अट्रैक्शन फोर्स, नहीं जिसको हम लोग प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। ध्यान रखना है। तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होगा, कम होगा, और यहां पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होगा, ज्यादा। नहीं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान यहां पर ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पर नाभिक और बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, ज्यादा, और यहां पर नाभिक और बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन के बीच में जो नेट अट्रैक्शन फोर्स होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो जब कम होगा तो आकार निश्चित रूप से बड़ा होगा, यहां पर आकार क्या होगा, छोटा होगा। इसमें दिक्कत है, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो, तो जो पॉइंट हम लोग बोल रहे थे उसी पॉइंट को यहां पे लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं हम लोग। एक धनायन की त्रिज्या हमेशा उसके पेरेंट परमाणु से छोटी होती है। क्यों छोटी होती है भाई, तो सामान्यतः धनायनों में कक्षों की संख्या घट जाती है, नहीं घट जा रही थी अभी। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट,
धनायनों में प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ जाता है। नहीं, जब कोई भी परमाणु धनायन में बदलता है तो धनायन अवस्था में उस पे उसके प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ जाता है, यानी कि नाभिक और बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन के बीच में जो नेट अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसका वैल्यू बढ़ जाता है। ठीक है, तो वही सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, धनायनों में, ध्यान से देखें, धनायनों में प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण नाभिक तथा बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में आकर्षण बल क्या होता है, बढ़ जाता है। इस बात में दिक्कत है? आगे बढ़ सकते हैं। चलो, अब यहां से कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जो हम लोग के बुक में दिया रहता है उसी को हम यहां पे लिख दिए हैं, आप देख सकते हो। जैसे लिथियम जब परमाणु अवस्था में है तो उस समय उसके त्रिज्या का मान कितना है, 152 पिकोमीटर, और इसी लिथियम का एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो और निकालने के बाद तुम उसको बदल दो Li+ में। अब इसका त्रिज्या देखो कितना हो गया, देख रहे हो भाई कितना से चेंज कर जा रहा है। नहीं, बहुत का डिफरेंस है, 152 से सीधे कितना हो जा रहा है, 60। नहीं, और इलेक्ट्रॉन कई गो निकला है, यहाँ लिथियम है, Li+ यानी एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन निकलने से सोच रहे हो कक्षों की संख्या भी घट जाती है और साथ साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश भी क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी नाभिक और बाहरी कक्ष इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल इतना बढ़ गया कि आकार देखो कितना छोटा हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो वैसे ही कुछ एग्जांपल दिए हैं, सोडियम का 186, अब कितना हो गया 95, पोटासियम का 231 और यहां से 133, यहां पर बेरिलियम का 111, 39, वैसे 160 और यहां पर 65। तो हर केस में घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो इन वैल्यूज को नहीं याद करना है, ये बस आपको फील कराने के लिए लिखा रहता है, ध्यान रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आ जाए। तो अब हम लोग को बात कर रहा है ऋणायन की, नहीं हम लोग को बात कर रहा है ऋणायन की। तो आप पहले भी जानते हो, अगर हम ऋणायन की बात करें, हम लोग कल भी एग्जांपल लिए थे Cl का। जैसे आप क्लोरीन लेते हो, परमाणु संख्या 17, इसका विन्यास आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे, यही होता है। नहीं, आप यहां से Cl- को लिख सकते हो, तो Cl-, इसके पास इलेक्ट्रॉन 17, माइनस आ गया तो इसके पास कितना 18 इलेक्ट्रॉन होगा। अब इसका विन्यास आप लिख सकते हो, ये हो जाएगा। नहीं, अब यहां से आप देख सकते हो कि यहां पे जो क्लोरीन है, अगर इसका हम फोटो बनाते हैं तो कक्षों की संख्या 1, 2 और 1, 3। इसके पास भी बनाओगे तो कक्षों की संख्या कितनी है, मैक्सिमम 3 है, 1, 2 और 1, 3 दिखाई दे रहा है। नहीं, डिफरेंस क्या है, दोनों में कक्षों की संख्या समान है, लेकिन इसके पास प्रोटॉन अभी भी 17, नहीं, और इलेक्ट्रॉन कितने 17, ध्यान रखना है। यहां पर आएंगे तो यहां पर प्रोटॉन अभी भी 17 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है, कितनी है 18। नहीं, तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहां पे 17 प्लस चार्ज, प्रोटॉन का मतलब क्या होता है प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मतलब माइनस चार्ज। तो 17 प्रोटॉन मिलकर 17 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। नहीं, और यहां पर 17 प्रोटॉन मिलकर 18 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। नहीं, तो निश्चित रूप से यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, ज्यादा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन संख्या क्या है, कम है। तो यहां पे आकर्षण बल ज्यादा होगा, यहां पर आकर्षण बल कम होगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा, इसमें दिक्कत है? नहीं, पहला बात। दूसरा बात, हम इस बात को ऐसे भी कह सकते थे कि जो ऋणायन होते हैं, ऋणायन, नहीं, उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, बढ़ती है ना भाई। तो अगर ऋणायनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो निश्चित रूप से इस केस में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में विकर्षण का मान भी बढ़ेगा। नहीं, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है तो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो विकर्षण लगता है उस विकर्षण का मान यहां कम होगा। नहीं, तो यहां पर विकर्षण का मान कम और यहां पर विकर्षण का मान ज्यादा। काहे कि इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। नहीं, तो जब विकर्षण का मान ज्यादा होगा तो विकर्षण बढ़ने से आकार क्या होता है, बढ़ता है। नहीं, तो इसमें विकर्षण ज्यादा तो इसलिए इसका आकार क्या होगा, बड़ा। नहीं, इसमें विकर्षण कम तो इसलिए इसका आकार क्या होगा, छोटा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसमें दो चीजें आई, इसमें भी हम लोग को दो बातें आई। एक कि इसमें भी हम लोग का प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी नेट अट्रैक्शन फोर्स का मान ज्यादा होगा, क्योंकि यहां 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को ही खींच रहे हैं। नहीं, तो इसलिए यहां पर आकर्षण बल ज्यादा है, यहां पर आकर्षण बल कम है, क्योंकि 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। तो यहां पे आकर्षण बल क्या होगा, कम हो जाएगा, ये कहा गया। दूसरा हम क्या कारण बताए, विकर्षण बल। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लगता है, आकर्षण की विकर्षण।
विकर्षण, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन लगता है उस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन का मान इस केस में कम होगा, और यहाँ पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन का मान ज्यादा होगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है। दिक्कत है, इस कारण से रिनाइनो का आकार बड़ा होता है और न्यूट्रल परमाणु का जो आकार होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। इसमें दिक्कत है, ठीक है, समझते हैं हम लोग इस बात को। चलो, तो जो बात हम लोग बोल रहे हैं वो बात यहाँ पे मोटा मोटी लिखा हुआ होगा। लिखा हुआ है कि एक ऋणायन की त्रिज्या उसके पेरेंट एटम की त्रिज्या से बड़ी होती है। सही होती है? नहीं, ऋणायन की त्रिज्या क्या होती है, बड़ी होती है। किससे? पेरेंट एटम से, यानी जिससे वो बना होता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से उनके बीच इंटर इलेक्ट्रॉनिक विकर्षण बढ़ जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स फैल जाते हैं। विकर्षण जब होगा, झगड़ा होगा इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो क्या होगा, फैल जाएंगे। ध्यान रखना है, तो वही लिख रहा है, अगर फैलेंगे तो आकार क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान भी क्या होता है, घट जाता है। तो कोई भी पूछेगा कि भाई ऋणायन का आकार क्यों बड़ा हो जाता है और न्यूट्रल परमाणु का आकार क्यों उससे छोटा रहता है, तो आप रीजन बता दीजिएगा ना। नहीं, जो रीजन हम लोग को लिखा है उसी बात को बोलना है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, ये कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट लिखा हुआ है जिसको हम लोग देख सकते हैं। यहां लिखा होगा कि फ्लोरीन जो है जब न्यूट्रल स्टेट में है तो उस समय उसका आकार कितना है, 72। आईसी को जब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया F माइनस, तो अब उसका आकार कितना हो गया, बढ़ा कि घटा, बढ़ गया। यहां पर Cl का 99 पिकोमीटर और यहां पर 181 पिकोमीटर, तो बढ़ गया। तो हर केस में आप देख रहे हो 114 से 196 हो रहा है, 74 से 140 हो रहा है, तो ऋणायन की त्रिज्या क्या हो रही है, बढ़ जा रही है। नहीं, तो ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट भी ये बात प्रूव कर रहा है। दिक्कत है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां से हम लोग आ जाएं तो बात कर रहा है धनायनों या ऋणायनों की त्रिज्या के बारे में बात कर रहा है कि बाएं से दाएं, अगर पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाएंगे नहीं तो हम लोगों का धनायन या ऋणायन का जो त्रिज्या होगा वो बढ़ेगा कि घटेगा। नहीं, तो जैसे सहभाजन त्रिज्या का मान क्या होता था, बाएं से दाएं जाने पर घटता था, तो यहां भी अगर आप धनायन, सबको धनायन के रूप में लिए हुए हैं, तो ध्यान रखना है कि बाएं से दाएं जाने पर धनायनों की त्रिज्या क्या होगी, घटेगी। सेम एज अगर सबको ऋणायन फॉर्म में लिए हुए हैं तो बाएं से दाएं जाने पर ऋणायन की त्रिज्या भी क्या होगी, घटेगी। ध्यान रखना है, इसमें दिक्कत है। सेम एज ऊपर से नीचे आओगे तो ऊपर से नीचे आने पर धनायनों की त्रिज्या का मान क्या होता है, बढ़ता है। या ऋणायन भी सबको लोगे तो भी त्रिज्या का मान क्या होगा, बढ़ेगा। नहीं, आप एग्जाम्पल चेक कर सकते हो, चेक कर लो, देखा जाए। जैसे देखो तो फ्लोरीन, हम यहां से बात कर रहे हैं फ्लोरीन की, क्लोरीन की और ब्रोमीन की, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ऋणायन है ना भाई। ठीक है, आकार यहां दिया हुआ है, देखो तो 136, 181 और 196, ये तो दूसरे ग्रुप का है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये एक साथ नीचे रहते हैं कि नहीं रहते हैं, आप देख सकते हो आवर्त सारणी में यहां पर है। नहीं, फ्लोरीन 7 है, उसके नीचे क्लोरीन, उसके नीचे ब्रोमीन, तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो ऊपर से नीचे आने पर ये ऋणायन और सबको ऋणायन लिए हुए हैं, तो ध्यान रखना है। तो इसमें सबका आकार जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है। तो वही तो हम लिखे हैं कि ऊपर से नीचे आएंगे तो ऋणायनों का आकार क्या होगा, बढ़ेगा। मान लो धनायन तुम लेते हो, जैसे मेटल वाला कोई एग्जाम्पल ले लो जो हम लोग यहां पर अभी ले रहे थे, यहां पर ध्यान दो। जैसे आप ले लो यहां पर Li+, नहीं एक ही ग्रुप के हैं, Na+, यहां से आप K+, ये तीनों एक ही ग्रुप के हैं। फिर बेरिलियम से अलग हो गया, बेरिलियम एक अलग ग्रुप के हो गए। लिथियम, सोडियम, पोटासियम, आप देख सकते हो यहां पे दिखाई देगा 1A में लिथियम के नीचे सोडियम और उसके नीचे पोटासियम, तो ये तीनों एक ही जगह है कि नहीं है, हैं? नहीं, तो इनके आकार में हम लोग देखें तो ऊपर से नीचे आने पर लिथियम का 60 है, इसका 95 है, इसका 133 है। तो ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। नहीं, तो ग्रुप में हम लोग पहले भी याद किए हैं कि ऊपर से नीचे आने पर सहभाजन त्रिज्या का मान बढ़ता है। तो अगर सहभाजन त्रिज्या का मान बढ़ता है तो कोई पूछे कि ऊपर से नीचे आने पर बताओ धनायनों का त्रिज्या बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। ध्यान रखना है, ऋणायनों का त्रिज्या बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा ऊपर से नीचे आने पर। सेम जैसा ही हम लोग का आवर्त सारणी में आते हैं तो हम लोग आवर्त में यानी पीरियड में यानी बाएं से दाएं जाने पर, तो जैसा सहभाजन त्रिज्या के केस में बोलते थे वैसा ही आयनिक त्रिज्या के केस में भी बोलेंगे, बोल देंगे। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोल सकते हैं, आगे बढ़े। चलो, तो ये सब हम लोग देख लिए, अगले पॉइंट पे आते हैं।
अगला हम लोग को लिखा हुआ है साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। नहीं, हम लोग को अगला पॉइंट लिखा हुआ है साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, यानी सम इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस का आकार। ठीक है, तो सम इलेक्ट्रॉनिक के बारे में लगभग सब लोग जानते हैं, नाम से ही लग रहा है सम इलेक्ट्रॉनिक। नहीं, यानी वैसे स्पेसिस जिनके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, समान है। ठीक है, हम लोग अगर लिखते हैं तो यहां पर लिख देते हैं, मान लो कोई बोलता है हम लोग कि सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, सम इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब अगर देखें तो सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है वैसे स्पेसिस, आप पहले से भी जानते होंगे इसको, वैसे स्पेसिस, वैसे स्पेसिस जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान होती है। ध्यान रखना है, तो वैसे स्पेसिस जिनके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक। आप समझते हो, जैसे मान लो हम लोग यहां पर लेते हैं अगर नियन, तो नियन का परमाणु संख्या 10, तो नियन में इलेक्ट्रॉन कय गो, 10 को। जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो नियन में इलेक्ट्रॉन हमारे पास 10। अच्छा, सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन कय गो होता है, 11, परमाणु संख्या 11 होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 11। अच्छा, अगर Na पर प्लस लगा दें तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना, 10, क्योंकि Na प्लस आया तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। नहीं, चलो हम यहां पर मैग्नीशियम ले, तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे 12, लेकिन अगर मैग्नीशियम पर 2+ लगा दें तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितना, 10 आ जाएगा। नहीं, आप जानते हो कि फ्लोरीन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 9 होता है। नहीं, अगर हम फ्लोरीन पे माइनस लगा दें तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, सही है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना, 8, अगर इसमें 2 माइनस लगा दें तो इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएगा। तो ये सभी जो हैं, ये सभी लोग ये क्या हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक। बस में आ रहा है, तो सिंपल कॉन्सेप्ट है सम इलेक्ट्रॉनिक का कि वैसे स्पेसिस जिनके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है वैसे स्पेसिस को हम लोग क्या कहते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। इसमें किसी को दिक्कत है, नहीं है। अब हमको अगर मान लो सम इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस दे दे और सम इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस देकर आपसे बोले कि आप उनका साइज बताओ, नहीं, तो सिंपल कॉन्सेप्ट एक दे दिया है कि साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक नंबर के। सम इलेक्ट्रॉनिक के केस में रूल लगाते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है ये, साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक नंबर के। जैसे चेक कर लेते, किसी को ले लेते, मान लो कोई 1 2 ले लेते, जैसे आप F- ही ले लो और यहां से O2- ले लो, इन दोनों के साइज को कंपेयर करना है। ठीक है, तो पहले हम कॉन्सेप्ट से ही सोचते हैं। चलो, F- ये हो गया इसका नाभिक, कक्षों की संख्या 2, इसका भी नाभिक और कक्षों की संख्या 2। आप विन्यास लिख सकते हो, जैसे इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2 2s2 और 2p6, देख लो 6 2 8 2 10 है। O2- के पास इलेक्ट्रॉन कय गो, 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन सजा दिए कि नहीं सजाए, सजा दिए, तो इसके पास कक्ष अधिकतम कय गो आया, 2। वैसे आप F- का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो बिल्कुल सेम ऐसा ही आएगा, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, तो कितना 1s2 2s2 और 2p6, तो इसके पास भी कक्ष कय गो, 2, तो इसके पास भी कक्ष 2 है, इसके पास भी कक्ष कितना है, 2 है। अब आप चेक करो, इसका फ्लोरीन जो होता है इसका परमाणु संख्या 9 होता है, परमाणु संख्या 9, तो ध्यान रखना यहां पर 9 प्रोटॉन है, नहीं इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 9 प्रोटॉन मिलकर 10 इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है। यहां पर ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, यानी इसके नाभिक में प्रोटॉन कितने होंगे, 8, और ये कितने इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, 10, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन 10 है, तो ये 8 प्रोटॉन मिलकर 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। नहीं, तो यहां पे 9 गो मिलकर 10 को खींच रहा है, यहां पर 8 गो मिलकर 10 को खींच रहा है, तो आकर्षण बल कहां ज्यादा है, इस केस में आकर्षण ज्यादा है। नहीं, यहां पर आकर्षण जो होगा, यहां पर आकर्षण क्या होगा, ज्यादा होगा, और यहां पर आकर्षण कम होगा। तो अगर यहां पर आकर्षण ज्यादा होगा तो ये ज्यादा सिकुड़ेगा, ज्यादा सिकुड़ेगा तो इसका आकार क्या होगा, छोटा, तो इसका आकार छोटा होगा। नहीं, और इसका आकार क्या होगा, बड़ा होगा, आकार हम लोग का बड़ा होगा। ठीक है, इसमें दिक्कत है, पहले ध्यान देना है कि दोनों सम इलेक्ट्रॉनिक हैं, सम मतलब दोनों के पास इलेक्ट्रॉन संख्या क्या है, सेम है।
तो अब तुम देखो कि इसका परमाणु संख्या कितना है, 9, इसका परमाणु संख्या 8, इसका परमाणु संख्या 8 है। तो जिसका परमाणु संख्या बड़ा है उसका आकार क्या है, छोटा। तो परमाणु संख्या और आकार में उल्टा संबंध नहीं लग रहा है, लग रहा है। आप यहां पर देख रहे हो परमाणु संख्या यहां कम है, तो परमाणु संख्या कम है तो आकार क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो उसी आधार पर यह लिखा गया कि आकार जो है सम इलेक्ट्रॉनिक के केस में आकार जो है और परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या, आकार और परमाणु संख्या में कैसा संबंध होगा, उल्टा संबंध होगा। यानी कि अगर सम इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस दिए जाएं, नहीं तो सम इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस के केस में जिसका परमाणु संख्या ज्यादा होगा उसका आकार छोटा होगा, उल्टा संबंध है। दिक्कत है, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलो दूसरे पॉइंट पे आ जाए। यहां पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए जोड़ी में से किसका आकार बड़ा है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है। बताइए सर, के और के प्लस में किसका आकार बड़ा है और किसका आकार छोटा है। के प्लस का आकार जो है वो छोटा है और के का आकार बड़ा होगा। सही है, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं ये धनायन है, नहीं, और उसी का ये उदासीन परमाणु है, नहीं, तो हमको पता है कि धनायन का आकार छोटा होता है, उदासीन परमाणु का आकार बड़ा होता है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि यहां पर कोई आकार पूछेगा तो हम लोग बोलेंगे के का आकार बड़ा और के प्लस का आकार छोटा। सही है। अच्छा, बी आर माइनस और बी आर में बी आर माइनस का आकार क्या होगा, बड़ा होगा। सही है, तो हम यहां लिख दिए बी आर माइनस का आकार बड़ा और बी आर का आकार छोटा। चलो अब जिससे पूछेंगे वही बताएंगे। नहीं बोलिए सर, आपसे पूछा जाए O2 माइनस और F माइनस, अभी हम लोग एग्जाम्पल दिए हैं, O2 माइनस का आकार बड़ा होगा। सही है, O2 माइनस का आकार बड़ा होगा और F माइनस का आकार छोटा होगा। बताएगा ना, ऐसा ध्यान रखना है। बैठिए, चलिए Li प्लस और Na प्लस के बारे में बोलिए, कुछ समझ में आपको आ रहा है कि नहीं। Li प्लस दिया हुआ है और Na प्लस दिया हुआ है, किसका आकार छोटा किसका आकार बड़ा। नहीं भी बुझाए ना तो भगवान का नाम ले कुछ लहा दीजिए, बात समझ में आ रहा है। ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। लिथियम का आकार बड़ा और Na प्लस का आकार छोटा। नहीं, बैठिए तो चलिए कोई और बता सकते हैं, बोलिए सर। क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। लिथियम ऊपर होता है और सोडियम उसके नीचे होता है। तो जैसे ही लिथियम सोडियम के नीचे आएगा कक्ष की संख्या बढ़ जाएगी, जैसे ही कक्ष की संख्या बढ़ेगी आकार क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। सही बात है। लिथियम कैसे हो जाएगा, हम लोग का लिथियम Li प्लस है और उसके नीचे होता है सोडियम। नहीं, हम लोग ग्रुप नंबर याद किए हुए हैं, पूरा वर्ग संख्या याद किए हुए हैं। तो अभी तो हम लोग पढ़े ना, जस्ट अभी हम पढ़ाए कि ऊपर से नीचे आने पर धनायनों का आकार बढ़ता है। ये कॉन्सेप्ट दिए थे कि नहीं दिए थे, दिए थे। तो इस केस में आपका सोडियम यानी Na प्लस का आकार क्या होगा, बड़ा होगा और Li प्लस का आकार क्या होगा, छोटा होगा। सिंपल है। चलिए P और AS हम लोग को दिया हुआ है, आप तो गलत बता ही नहीं सकते हैं क्या। हाँ सही है, P और AS में P का जो आकार है ये छोटा होगा और AS का आकार बड़ा होगा। सही है, बैठिए। AS का आकार बड़ा और P का आकार छोटा, क्योंकि हम लोग याद किए हैं न पसंद ऐसे सब बिस्किट, तो न पसंद ऐसे सब बिस्किट ऐसे याद करते हैं। तो उस केस में फास्फोरस और आर्सेनिक देख रहे हैं, फास्फोरस के नीचे है ना आर्सेनिक, इसके पास कक्षों की संख्या कितनी होती है, 3, 1 2 और 1 3, और आर्सेनिक के पास 4, इससे एक ज्यादा। बोलो दिक्कत है इसमें, तो ये बात हम लोग बोल सकते हैं। तो इस केस में हम लोग को ये ध्यान रखना होगा। चलो अब दिया हुआ है Na प्लस और Mg2 प्लस, बोलिए सर। Mg2 प्लस का आकार जो है वो बड़ा होगा, यही ना आप बोल रहे हैं, और Na प्लस का आकार क्या होगा, छोटा होगा। बताइए तो कैसे। बोलिए बोलिए सर, आप कुछ बताना चाहते हैं। ये सही है कि गलत है, क्या है, गलत है, सही है, गलत है, ऐसे थोड़े ना होगा। अभी तो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े,
नहीं, नॉर्मली भी सोच सकते हैं ना, यहाँ 12 प्रोटॉन मिलके 10 इलेक्ट्रॉन खींचेगा और यहाँ पे 11 प्रोटॉन मिलके 10 इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो 12 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, आकर्षण ज्यादा साइज छोटा। नहीं तो Mg2+ का आकार छोटा होगा, Na+ का आकार बड़ा होगा। तो बैठिए बैठिए, सिंपल हम लोग को ध्यान रखना है, परमाणु संख्या भी तो हम लोग अभी देखे थे ना, जिसका परमाणु संख्या ज्यादा होगा उसका आकार क्या होगा, छोटा। नहीं, ध्यान रखना है, एक आवर्त में रहे, सम इलेक्ट्रॉनिक रहे, ध्यान रखना है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जिसका भाई परमाणु संख्या ज्यादा होगा उसका आकार छोटा होगा, और जिसका परमाणु संख्या बड़ा होगा उसका आकार क्या होगा, जिसका परमाणु संख्या बड़ा उसका आकार छोटा, और जिसका परमाणु संख्या छोटा उसका आकार बड़ा। बस उल्टा कॉन्सेप्ट लगा देना है। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत है इसमें? चलिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको आना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। नहीं, अगला लिखा हुआ है त्रिज्या के बढ़ते क्रम में सजाएं। नहीं तो बढ़ते क्रम में सजा सकते हैं कुछ बच्चे, बोलिए सर, खड़ा होइए। इसमें पहला दिया हुआ है I+, I-, बताना है कि इसमें सबसे बड़ा कौन, सॉरी बढ़ते हुए क्रम में से जाना है। नहीं तो बढ़ते हुए क्रम का मतलब सबसे छोटा, उसका उससे बड़ा, उससे बड़ा। नहीं, चलिए, तो सबसे छोटा कौन है, I+। चलिए, पहला का आंसर ये बता रहे हैं, I+ सबसे छोटा होगा, उसके बाद I, उसके बाद I-। सही है, बैठिए। चलिए अब किसी और से पूछते हैं। चलिए सर, इसका बताया जाए, सेकंड का आंसर आप बताइए, बोलिए। सबसे छोटा कार्बन, उसके बाद बताइए, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद फास्फोरस, बोलिए, उसके बाद सिलिकॉन। चलिए अपने बगल में उठाइए, बोलिए सर ऑर्डर सही है गलत है? गलत है, आप सुधारिए। तो कार्बन का छोटा तो ये भी बेचारा बताया है, मतलब ये सब ऐसे उतार दें, कार्बन, नाइट्रोजन और यहां पर सिलिकॉन और तब फास्फोरस, यही ना बोल रहे हैं आप, यही ना बोल रहे हैं? चलिए कोई और बताएंगे? चलिए सर उधर से कोई बताए, हाँ ट्राई कीजिए। ये ठीक है दोनों, इन दोनों में से किसके पक्ष में आप हैं, कि कोई नया बताना चाहते हैं? हैं, नीचे वाला होगा। चलिए और किससे पूछा जाए, और कोई बताना चाहते हैं? बोलिए। पहले नाइट्रोजन को लिखें, उसके बाद बोलिए कार्बन को लिखें, उसके बाद सिलिकॉन, फास्फोरस, यही ना? देख लीजिए। मतलब इसको मिटा दें ये वाला, यहां फास्फोरस और तब मतलब फाइनल बताइए सही कि गलत, क्या इसमें चेंजिंग करना है, जल्दी खत्म कीजिए। नाइट्रोजन इसके बाद फास्फोरस लिख दें, यानी ये ऑर्डर काट देते हैं। चलिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, उसके बाद सिलिकॉन। चलिए और कौन बताना चाहते थे, आप बताना चाह रहे थे, हाँ बोलिए। इन तीनों में से कौन सा सही लग रहा है? सबसे पहले नाइट्रोजन, उसके बाद कार्बन, फिर सिलिकॉन, उसके बाद फास्फोरस। चलिए बैठिए आप लोग, और कोई बताना चाहते हैं? बोलिए सर, आपको, आप कुछ देखिए तो, पूरे क्लास में हम सबसे तेज आपको बोलते हैं, कौन सा आपको सही लगता है, कौन सा सही है? आप किसी पर टिक मारिए। हाँ सर बोलिए, आप बोलना चाहते हैं? जो गलत किए हैं आपको लगता है कि वही ठीक है? चलिए बैठिए, हमको भी यही लगता है कि यही ठीक है। नहीं, देखा जाए सिंपल कॉन्सेप्ट है, इतना दिमाग नहीं लगाना है, क्या क्या आप लोग सोचते हैं। सबसे पहले ये देखना है, ध्यान रखना है
कि कौन से तत्व हैं जो एक आवर्त के हैं, उनको पहले पकड़ना है। नहीं तो हमको पहले देखना है कि हमको दिया क्या क्या है भाई, कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन और फास्फोरस। तो इसके पास कक्षों की संख्या 2 होती है, इसके पास भी 2 होती है, क्योंकि ये भी सेकंड पीरियड का, ये भी सेकंड पीरियड का। सिलिकॉन के पास कक्षों की संख्या 3 और इसके पास कक्षों की संख्या 3। तो कंफर्म है ये हम कक्षों की संख्या लिखे हैं। नहीं तो जिसके पास कक्ष कम होता है जनरली उसका आकार क्या होता है, छोटा, और जिसका कक्ष ज्यादा होता है उसका आकार बड़ा, ऐसा ही होता है। तो एक कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया कि कार्बन एंड नाइट्रोजन का आकार जो होगा वो छोटा होगा, और सिलिकॉन एंड फास्फोरस का आकार क्या होगा, बड़ा होगा। एक ये बन गया। अब कार्बन नाइट्रोजन में देखते तो कार्बन का परमाणु संख्या 6, इसका 7। तो बाएं से दाएं जाने पर सहभाजन त्रिज्या मेनली क्या होता है, घटता है। सहभाजन त्रिज्या क्या होता है, घटता है। तो सहभाजन त्रिज्या घटता है। नहीं तो कार्बन है बाएं और ये है दाएं। नहीं तो समझ में आता है कि इसका आकार छोटा होगा। अब तो हम लोग याद भी किए हैं कि नाइट्रोजन का आकार सेकंड पीरियड में सबसे छोटा होता है, नहीं याद किए हैं। तो कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का आकार क्या होगा, छोटा, और कार्बन का उससे क्या होगा, बड़ा। नहीं तो इन दोनों में समझ में आ गया, दिक्कत है। बाएं से दाएं हम लोग जाते हैं तो बाएं से दाएं जाने पर सहभाजन त्रिज्या का मान क्या होता है, घटता है। नहीं तो बाएं से दाएं इसको नहीं देखना है, पहले इसको देखना है, जो सेम आवर्त वाले हैं उनको पहले कंपेयर करना है, ठीक है। तो इसका आकार कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, तो इसके बाद ही ना आता है, ये 6 है, ये 7 है, बस में आ रहा है। तो इसका त्रिज्या बड़ा। जैसे जैसे इधर आइएगा देखते हैं, हम लोग बोलते हैं अगर सेकंड पीरियड में है तो लिथियम का आकार सबसे बड़ा सहभाजन त्रिज्या में, बोलते हैं कि नहीं। तो कार्बन का आकार और नाइट्रोजन के आकार में नाइट्रोजन का आकार छोटा और कार्बन का आकार बड़ा। अब इनका काम खत्म, अब इसका काम पे आते हैं। इसका परमाणु संख्या 14 और इसका परमाणु संख्या 15। नहीं तो इधर से इधर जाने पर सहभाजन त्रिज्या का मान घटता है। ये क्या होता है, घटता है। तो अगर घटता है, नहीं तो फास्फोरस इधर है तो इसका घट गया, यानी इसका कम होगा, इसका ज्यादा होगा, यानी फास्फोरस। तब कुछ समझ में आ रहा है, नहीं तो नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, सिलिकॉन, ये ऑर्डर सही था। नहीं तो आप अरेंज करवाए थे, फिर ना ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा काटिए इसको थोड़ा, और इसको बढ़िया सजाते हैं। किसी को कहीं दिक्कत है तो हमसे पूछ सकते हैं, अगर ये समझ में नहीं आया किसी को तो वो हमसे दोबारा पूछ सकते हैं। किसी को दिक्कत है बोलिएगा लोग, सबको समझ में आ गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है O पर 2 माइनस, N पर 3 माइनस, S पर 2 माइनस, F माइनस। चलिए दिमाग दौड़ाइए। अपना सब लोग दिमाग दौड़ा सकते हैं, जैसे भगवान कॉपी कलम भी आपको दिए हैं तो उस कॉपी कलम का भी आप यूज कर सकते हैं। फटाफट फटाफट बनाना चाहिए। नहीं जब भी क्वेश्चंस का टाइम आता है तो उसको बनाना चाहिए, फटाफट बना कर रेडी रखना है। हाँ हाँ मेरा ठीक है, बस में आ रहा है। ऐसे जानते हैं, ऐसे दिमाग लगाइएगा ना, बहुत होता है ऐसे दिमाग, ठीक तो है। काम घबरा जाएगा। थोड़ा बहुत रगड़िएगा, या बहुत तेज है तो अपना समझ लीजिए। रुक जाइए, एक आदमी को पहले उनको कुछ हो तो बताएं दे दीजिए, नहीं तब फिर किसी का मौका आएगा है। हाँ बना के ही बताइए, बैठिए और बना के बताइए। चलिए आप बताना चाहते हैं। सबसे छोटा होगा F माइनस, आप ये बता रहे हैं कि F माइनस सबसे छोटा होगा। चलिए फिर होगा आपका O2 माइनस, नाइट्रोजन N3 माइनस, फिर होगा हम लोगों का S2 माइनस, सल्फर। चलिए एक आदमी तो बताए, बैठिए आप बोलिए। सल्फर को नाइट्रोजन के इधर कर दें, यानी ऐसा कुछ करें, F माइनस, O2 माइनस, S2 माइनस, और आप बोल रहे हैं N3 माइनस, यही ना। हाँ सर बोलिए। हाँ बैठिए आप। हाँ आपका ऑर्डर यहाँ पे लिखे, हम यहाँ पे जगह बनाते हैं। N3 माइनस का आकार सबसे छोटा, O2 माइनस, सल्फर, तब फ्लोरीन। चलिए और कोई। हाँ सर बोलिए। सबसे पहले F माइनस,
S2 माइनस O2 माइनस N3 माइनस। चलिए बैठिए। और कोई? नहीं सर का बता देते हैं, उसके बाद नहीं सर क्या? और कोई बताना चाहते हैं? कौन? ये वाला? हाँ सर, वो बताना चाहते हैं, बोलिए। हाँ, F माइनस S2 माइनस O2 माइनस N3 माइनस। हाँ सर बोलिए। सही है, बैठिए। ये जो है ऑर्डर यही सही है, बाकी सब ऑर्डर गलत है। नहीं, अब इसमें सोचने वाला बात है, इसमें कुछ करना नहीं था। जैसे हम इसको अगले पेज में बना के देख लेते हैं। देखो यहां पर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ध्यान से देखो। फ्लोरीन दिया हुआ है, जो क्वेश्चन दिया उसको उतारते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ था, कहां गया कहां गया कहां गया? यहां पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फ्लोरीन। O पर 2 माइनस, N पर 3 माइनस, S पर 2 माइनस और F पर 1 माइनस। ठीक है, यही दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन का संख्या सब में चेक कर लेते। इसमें 8 परमाणु संख्या होता है, 8 2 10, 7 3 16, 16 या 2 नहीं, इसको तो नहीं घसका दिया जाए, ढेर सट गया है। देखा जाए तो ये कितना? 10। तो अब देखना है हम लोगों को कक्ष की संख्या भी चेक करते। ऑक्सीजन तो सेकेंड पीरियड का है, 2 कक्ष। नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड, 2 कक्ष। सल्फर सेकेंड पीरियड, 2 कक्ष। सॉरी, थर्ड पीरियड। फ्लोरीन 2 कक्ष। ये हो गया। तो कंफर्म ये हो गया कि जो 2 कक्ष वाले होंगे जनरली, नहीं एक्सेप्शन हम लोग बाद में देखेंगे, हम लोग को ध्यान रखना है कि जनरली जो 2 कक्ष वाले होते हैं उनका आकार क्या होता है? छोटा होता है। नहीं तो ये तो है कि ऑक्सीजन कॉमा नाइट्रोजन यानी O2 माइनस, N3 माइनस और F माइनस का आकार छोटा होगा, नहीं, और S2 माइनस का आकार सबसे बड़ा होगा। पहले तो ये कंफर्म हो गया, उसको अलग कर लो। नहीं, अब देख लो आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए अभी बताया गया, इसका एटॉमिक नंबर 8, इसका 7, इसका 9, ये बताया गया। तो ये सब क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। तो सम इलेक्ट्रॉनिक में बताया गया कि जिसका परमाणु संख्या ज्यादा होगा उसका आकार छोटा होगा। नहीं तो ये सब सम इलेक्ट्रॉनिक है। अब इसमें देखो कि किसका परमाणु संख्या सबसे ज्यादा है, तो ज्यादा किसका है? फ्लोरीन का। तो इसका आकार सबसे छोटा, इन तीनों में इसका आकार सबसे छोटा, तो F माइनस का आकार सबसे छोटा। नहीं, अब इन दोनों में परमाणु संख्या किसका ज्यादा है? नहीं, तो ऑक्सीजन का। तो O पर 2 माइनस इसका आकार। अब कौन बच गया? N पर 7 यानी N पर 3 माइनस, ये हो गया। और लास्ट ये तो सबसे बड़ा था ही, सिंपल कॉन्सेप्ट था। कैसे कैसे कॉन्सेप्ट लगाते हैं, और कितना आप लोग लग रहा है कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का खेला खेल रहे हैं। नहीं, किसी चीज को कितने तरीके से सजा सकते हैं नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहे हैं, कितने तरीके से सजा सकते हैं ये आप लगा रहे हैं। ऐसे नहीं ना करना है, कॉन्सेप्ट लगाना है। क्या चीज? नाइट्रोजन उदासीन अवस्था में है तब ना, उदासीन अवस्था में है तब ना, बस में आ रहा है। यहां पर किस अवस्था में है? आयनिक अवस्था में है। जब परमाणविक अवस्था में हो उस समय नाइट्रोजन का आकार सबसे छोटा होता है, बस में आ रहा है। लेकिन जब आयनिक अवस्था में है तो उस समय उसका आकार छोटा नहीं होगा, उस समय एक्सेप्शन वो नहीं है। दिक्कत है इसमें? आए? O2 उसके लिए कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा। जैसे अब जैसे केयर करो, जैसे तुमको कोई केयर करने के लिए कह दिया कि O2 का साइज देखना है, N2 का साइज देखना है,
नहीं, तो इसमें सिर्फ अब इलेक्ट्रॉन्स मायने नहीं रखता है, इसमें तुमको मायने रखेगा ना, जब O2 का फिगर बनाओगे तो O और O के बीच में डबल बॉन्ड होता है और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर बॉन्ड की संख्या क्या हो गई, ज्यादा हो गई, यहाँ पर बॉन्ड संख्या क्या हो गई, कम हो गई। तो उस केस में जिसमें बॉन्ड की संख्या ज्यादा होती है वहां दो परमाणुओं के बीच में दूरी बहुत कम होती है। नहीं तो इसका आकार छोटा हो जाएगा, इसका आकार बड़ा हो जाएगा। नहीं तो अब उसके लिए बॉन्ड का भी नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा एटम कितना बॉन्ड बनाएगा, मैक्सिमम कितने बॉन्ड के बीच बनते हैं। नहीं तब हम बता पाएंगे साइज। नहीं जैसे कार्बन कार्बन का ही देखते हो, कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन डबल बॉन्ड भी बनाता है और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। तो हम आगे चल के पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, उसके बाद चैप्टर आएगा, उसमें बताया जाएगा कि इस कार्बन का आकार सबसे छोटा होगा। नहीं यहाँ पर कार्बन का आकार जो है वो सबसे छोटा होगा। हाइब्रिडाइजेशन हम लोग पढ़ेंगे, नहीं संकरण, तो उसमें बताया जाएगा इसका sp होता है, इसका sp2 होता है, इसका sp3 होता है। तो उस आधार पर बताया जाएगा कि ये सबसे छोटा, उससे बड़ा, ये सबसे बड़ा। बस में आ रहा है। तो मॉलिक्यूल वाले केस में और कॉन्सेप्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, हाँ नहीं तो पूछ लेना चाहिए, सही बात है, जो भी दिमाग में उसको पूछना है। इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है? चलिए, तो मेरे कहने का सेंस है ना कि एग्जाम में परमाणु त्रिज्या का परिभाषा लिखने के लिए नहीं आता है, क्वेश्चन आता है, बुझा रहे हैं ना। तो क्वेश्चन बनना चाहिए, तो ऐसे खेला खेलिएगा आप लोग तो कैसे होगा। नहीं जो हम समझाए हैं वो चीज पहले पढ़ा के दे रहे हैं कि बिना पढ़ाए हुए दे रहे हैं, पढ़ा के दे रहे हैं, तो बनना चाहिए, घबरा के नहीं बनाना है। जब भी कोई क्वेश्चन देता है ना, आप कॉपी कलम फटाफट निकालो, उसको लिखो अथवा सोचो, बन जाएगा। बस में आ रहा है, तुरंत बन जाएगा, कॉन्सेप्ट लगाओ तुरंत बन जाएगा, क्योंकि हम पढ़ के हम लोग देख रहे हैं, ध्यान रखना है। तो हो गया, इसमें हम लोग का 3 क्वेश्चन था, तीनों हम लोग देख लिए। चलो आगे देखते हैं। ये दिया गया, नहीं हम लोग को O माइनस और O2 माइनस, बहुत सिंपल है। नहीं कौन बताएंगे, चलिए आप ही बताना चाहते हैं। सबसे बड़ा होगा, सही है भाई, O2 माइनस का आकार सबसे बड़ा होगा। फिर O माइनस और तब O, सही है, इसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, बैठिए। नहीं क्योंकि एक ही परमाणु है ना, नहीं तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा उसका आकार सबसे बड़ा, तो इसका आकार सबसे बड़ा, इसका आकार छोटा, इसका आकार सबसे छोटा होगा। ठीक है, पहले इसको बनाइए सी को, क्योंकि ये एक्सेप्शन है इसलिए स्टार्ट किया हुआ है। SiP और क्लोरीन, इसको बनाइए, सी वाले को बताइए, जो लोग बताएंगे बना लेंगे वो हाथ उठाएंगे। SiP और क्लोरीन, सिलिकॉन दिया है, फास्फोरस दिया हुआ है और क्लोरीन दिया हुआ है, आकार आपको बताना है। अरेंज करिए इसको, हाँ बोलिए, आप बोलना चाहते हैं। सबसे छोटा है क्लोरीन का, उसके बाद सिलिकॉन का, उसके बाद फास्फोरस। चलिए और कोई बताना चाहते हैं, इससे अलग जिसका होगा वही बताएंगे। बोलिए आप बोलना चाहते हैं। क्लोरीन सबसे छोटा, फिर फास्फोरस, तब सिलिकॉन। चलिए बैठिए, यही है, यही होगा ही। इसमें इसका एटॉमिक नंबर कितना है क्लोरीन का, तो अगर हम लेते हैं मान लो अरेंज से आते हैं, तो फर्स्ट सिलिकॉन 14, 15 और ये 17, तो हम अरेंज कर लिए। अब हमको पता है कि इधर जाने पर जो परमाणु त्रिज्या है उसका मान क्या होता है, घटता है, तो घटता है, तो इसका मतलब कि क्लोरीन का सबसे छोटा होगा, उसके बाद फास्फोरस आएगा, उसके बाद कौन आएगा, सिलिकॉन आएगा। तो हम लोग को केयर करना है कि क्लोरीन फास्फोरस और सिलिकॉन, क्लोरीन फास्फोरस और सिलिकॉन, क्लोरीन फास्फोरस और सिलिकॉन, ये हम लोग का हो जाएगा। दिक्कत नहीं है इसमें। नहीं ये वाला जैसे इसमें नॉर्मली सजाए तो क्या सजाते हैं, पहले अपने से सजा के बताइए। तो अगर नॉर्मली सजाते तो क्या सजाते हैं, नॉर्मल कॉन्सेप्ट पर, ये एक्सेप्शन है, लेकिन आप नॉर्मली सजाए तो क्या सजाते हैं, पहले हम चेक कर रहे हैं। बोलिए खड़ा होकर बताइए, सबसे बड़ा बता रहे हैं कि सबसे छोटा बता रहे हैं, छोटा, तो आपके हिसाब से आर्गन जो है सबसे छोटा है। बोलिए, पोटेशियम, स्ट्रॉन्सियम, Sr2+, पोटेशियम सबसे छोटा होगा, K+ सबसे छोटा होगा, तब आर्गन होगा और तब Sr2+ होगा। किसके पक्ष में है सब लोग,
रेडियस बनाएगा, इसका आकार सबसे बड़ा होगा, यानी आपके अनुसार आर्गन सबसे बड़ा, यानी हम ऐसा लिखे क्या, K प्लस ऐसा। बैठिए, और कोई बताना चाहते हैं, बोलिए। आर्गन सबसे छोटा होगा आपके हिसाब से, आर्गन सबसे छोटा है स्ट्रोंशियम होगा, तब K प्लस होगा। चलिए ध्यान दिए, इसमें अगर मान लो एक्सेप्शन नहीं होता, नहीं अगर एक्सेप्शन नहीं होता तो क्या हम लोग अरेंज करते, तो हम लोग को यहां पर ध्यान रखना है कि पोटासियम जो है K प्लस, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, इसके पास 18, नहीं, और ये जो है आर्गन, नहीं इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18, नहीं इसके पास इलेक्ट्रॉन 18 है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है 18 है। लेकिन केयर करना है, ये बात सही है, ये जो है अक्रिय गैस है, ये क्या हम लोग का है, अक्रिय गैस है, और अक्रिय गैस में वैन डर वाल्स त्रिज्या पाई जाती है, अक्रिय गैस में क्या पाया जाता है, वैन डर वाल्स त्रिज्या, और इसमें जो है सहभाजन त्रिज्या पाई जाती है, ध्यान रखना है। तो अगर इन दोनों के केस में हम कंपेयर करेंगे तो उस केस में आर्गन का आकार बड़ा होगा और पोटासियम का आकार क्या होगा, छोटा होगा, कंफर्म है। यहां पर अगर देखें हम लोग तो देखो, आर्गन और पोटासियम में कंपेयर करेंगे तो पोटासियम का आकार जो होगा वो छोटा होगा और आर्गन का आकार क्या होगा, बड़ा होगा, ये हम लिख लिए। अब बचा हमारे पास स्ट्रोंशियम, तो स्ट्रोंशियम के लिए देखो तो हम याद करते हैं, देखो इसीलिए हम बोलते हैं प्योरिटी एकदम कंठस्थ होना चाहिए। एसआर कोई बोला कि फटाक से दिमाग में आया कि एसआर किस वर्ग का है, नहीं, तो हम लोग याद करते हैं बेमग का सरबरा, बेमग का सरबरा, ऐसे याद करते हैं। तो एसआर यहां पे है, हम लोग जानते हैं कि बेरिलियम सेकेंड पीरियड, मैग्नीशियम थर्ड पीरियड, कैल्शियम फोर्थ पीरियड, और एसआर फिफ्थ पीरियड, है कि नहीं है, इसमें दिक्कत है नहीं। तो बी एम जी सी एस आर, एस आर के पास कक्षों की संख्या कितनी है 5, नहीं, लेकिन एस आर 2 प्लस हुआ, ये 2 इलेक्ट्रॉन का जैसे ही लॉस करेगा ना इसका एक कक्ष खत्म हो जाएगा। एस आर 2 प्लस, जैसे मैग्नीशियम को देख लो या किसी को भी देख लो, इसके बाहरी कक्ष में इसके पास 5 कक्ष है, 1 2 3 4 5, अब पांचवा कक्ष में इलेक्ट्रॉन कएगो, तो यहां पर एस आर जो है वो किस फॉर्म में है, 2 प्लस के फॉर्म में, तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दोगे तो इसके पास कक्ष कितना बचेगा 4, तो एस आर 2 प्लस के पास, एसआर 2 प्लस के पास कक्ष कितने होते हैं 4। अच्छा, आर्गन के पास कक्ष कितना 3, पोटासियम के पास भी कक्ष कितना 3, नहीं, इस तरह से ध्यान रखना है। तो अब इसके पास दिख रहा है कि इसके पास सॉरी 4 कक्ष, इसके पास 4 कक्ष है, तो अगर इसके पास 4 कक्ष है तो हिसाब से लगता है क्या कि एसआर 2 प्लस का जो आकार होगा वो क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, नहीं ऐसा लगता है। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट चेक करते हैं भाई, इसलिए एक्सेप्शन है, हम याद करवा रहे हैं, तो एक्सेप्शन में ध्यान रखना है, जब सबसे छोटा हम लोग देखते हैं तो एसआर 2 प्लस का आकार इस तीनों में सबसे छोटा, तो कहीं कहीं एक्सेप्शन है भाई, अपवाद जो नियम का पालन नहीं करता है तो वो कहीं कहीं है, कम है, याद रखेंगे, तो याद रहेगा ये बात, नहीं तो थोड़ा सा याद रखिएगा, ये अपवाद है। होना चाहिए था एसआर 2 प्लस का सबसे बड़ा, नहीं क्योंकि उसका कक्ष की संख्या सबसे ज्यादा है, नहीं, तो अगर कक्ष की संख्या ज्यादा है तो उसका आकार थोड़ा बड़ा होना चाहिए था, नहीं, लेकिन कुछ कारण होता है जिसके कारण से इसका आकार छोटा हो जाता है। अब क्या कारण है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो आगे आने वाला है, नहीं ठीक है, लेंथेनॉइड संकुचन हम पढ़ेंगे, तो उसके कारण क्या होता है कि परमाणु का आकार जो है 5th पीरियड 6th पीरियड से घटना शुरू हो जाता है एकाएक, नहीं, तो ये वहीं से एक्सेप्शन होगा शुरू होता है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे, इतना में दिक्कत है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर एक्सेप्शन नहीं होता तो ये ऑर्डर ठीक था, जो ये वाला, नहीं के प्लस आर्गन एसआर 2 प्लस, अगर एक्सेप्शन नहीं होता तो ये ऑर्डर सही था, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे। क्या बोल रहे हैं,